हेलो एवरीवन, वेलकम टू xcard.com। मैं हूं अथर्व और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल एक्सेल शीट लेकर आया हूं जो आपके सैलरी और प्रोविडेंट फंड रिकन्सिलिएशन को मैनेज करना एकदम आसान बना देगी। अगर आपको अपने सैलरी स्लिप्स और पीएफ रिकॉर्ड्स को सिंक करने में दिक्कत होती है तो ये टूल आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन होगा। तो चलिए देखते हैं ये शीट कैसे काम करती है और कैसे आपके टाइम और एफर्ट दोनों बचा सकती है। तो इस टेम्पलेट में आपको 3 शीट्स दी गई है: इंस्ट्रक्शन शीट, डिटेल टैब और रिकॉर्ड टैब। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये शीट्स क्या क्या है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन शीट। इस इंस्ट्रक्शन शीट में आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि ये सैलरी एंड पीएफ रिकन्सिलिएशन एग्जैक्टली किस तरह से काम करता है। अगर आप इसे यूज़ करते हो कहीं भी अटक जाते हैं तो आप आके इस इंस्ट्रक्शन शीट को रेफ़र कर सकते हैं या फिर वापस से आके हमारी वीडियो को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिटेल्स टैब। डिटेल्स टैब में बेसिकली आपको यहाँ पे सारी अपनी डिटेल्स एंटर करनी होगी। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं TDS ऑन सैलरी वाला टेबल। इस टेबल में हमें जो जो डिटेल्स यहाँ पर पूछी गई है वो डालनी होगी। जैसे पहले कॉलम में हमें डालना होगा अमाउंट डिडक्टेड। लेट्स से फॉर एग्जांपल अमाउंट डिडक्टेड एज पर पे शीट हमारा था 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट है अमाउंट डिडक्टेड एज पर बुक्स। अब यहाँ पे आपको वो अमाउंट एंटर करनी होगी जो आपने आपके बुक्स में डाली होगी। लेट्स से वो थी 8,000 रुपीज़। नेक्स्ट है अमाउंट पेड। इस कॉलम में आपको वो डिटेल्स डालनी होगी जो आपने इन TDS का टोटल पेमेंट किया है, जो आपके चालान से मैच होना चाहिए। लेट्स से आपने टोटल पेमेंट भी 8,000 रुपीज़ का किया। नेक्स्ट है आपका चालान नंबर। इस चालान नंबर में बेसिकली आपको अपना चालान का डिटेल्स डालना होगा। लेट्स से हमारा चालान नंबर था 1234। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कॉलम। यहाँ पे अगर आपने कोई लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट पे किया है तो वो आपको एंटर करना होगा। लेट्स से वो 0 रुपीज़ था। नेक्स्ट है डेट ऑफ पेमेंट। इस डेट ऑफ पेमेंट कॉलम में आपको अपना पेमेंट का डेट डालना होगा। लेट्स से वो 5 मई 2024 था। नेक्स्ट है ड्यू डेट। इस ड्यू डेट में आपको अपने TDS पेमेंट का ड्यू डेट डालना होगा। लेट्स फॉर एग्जांपल कंसिडर कि वो 7 मई 2024 था। अगला कॉलम ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि आपका जो पेमेंट है वो विद इन ड्यू डेट हुआ है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारा पेमेंट बिफोर ड्यू डेट है तो यहाँ पे ओके लिख कर आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल ये ड्यू डेट के बाद होता तो यहाँ लेट लिख कर आता। लेट्स से अगर एग्जाम्पल के लिए ड्यू डेट 4 मई 2024 होती तो देखिए ये लेट बता रहा है। इसी तरह आपको नीचे के भी सारे टेबल्स फिल करने होंगे, जैसे पीएफ फॉर एम्प्लॉय का और ESIC का। आइए चलते हैं नेक्स्ट रिको टैब पे। अब इस रिको टैब में आधे से ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आई। आइए समझते हैं एक एक करके कि ये टेबल्स में क्या क्या है। सबसे पहला है ग्रॉस सैलरी टेबल। ये टेबल में आपको अपने डिटेल्स एंटर करने होंगे। सबसे पहली है एज पर पे शीट या सॉफ्टवेयर। अगर आपकी कंपनी कोई पे शीट या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपका ग्रॉस सैलरी फॉर द मंथ कितना था उसका डिटेल्स आपको इस कॉलम में एंटर करना होगा। जैसे लेट्स से एज पर पे शीट 50,000 रुपीज़ था। नेक्स्ट है अमाउंट एज पर बुक्स। अगर आपकी कंपनी कोई पे शीट या सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करती है तो आप ऊपर वाले कॉलम में सिंपली 0 डाल दीजिए। नेक्स्ट है अमाउंट एज पर बुक्स। अब इस रो में आपको ये डालना होगा कि आपने टोटल बुकिंग कितना किया है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट पे। लेट्स से हमने 50,000 डाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे ऑटोमेटिकली डिफरेंस कैलकुलेट होकर आ रहा है हमारा पे शीट और बुक्स के बीच में। अगर आप कोई पे शीट और सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते हैं तो यहाँ पे रिमार्क्स में आप नीचे सिर्फ डाल दीजिए कि वी डू नॉट यूज़ एनी पे शीट, या फिर आप इस डिफरेंस वाले कॉलम को सिंपली मैन्युअली 0 एंटर कर दीजिए। नेक्स्ट है TDS वाला टेबल। अब TDS वाला टेबल, PF वाला टेबल और PF एम्प्लॉई वाला, ESIC वाला, ये सारे टेबल्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगे, इसीलिए इन्हें येलो से मार्क किया गया है। अब
समझते हैं कि ये टेबल में क्या क्या डिटेल्स है। इस टेबल में सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी जो आपकी डिटेल्स टैब से आएगी। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था कि हमने एज पर पे शीट वाले कॉलम में डिटेल टैब में 10,000 रुपीज़ डाला था, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आ गया। नेक्स्ट है अमाउंट एज पर बुक्स। हमने हमारे बुक्स के कॉलम में 8,000 रुपीज़ डाला था, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। नेक्स्ट है अमाउंट एज पर चलान। जो आपने 8,000 रुपीज़ डाला था वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। अगला है डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर माइनस बुक्स। अगर आपका पे शीट और बुक्स में कुछ डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2,000 रुपीज़ है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। और नेक्स्ट इसमें आपका आएगा डिफरेंस बिटवीन बुक्स एंड पेमेंट। यहाँ पे बेसिकली आपने जो अपने बुकिंग की है और जो टोटल पेमेंट किया है उसका डिफरेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आएगा। अगला है रिमार्क्स मतलब इस रिमार्क्स में आप अपने हिसाब से कोई भी रिमार्क्स एंटर कर सकते हैं। वंस अगेन, अगर आपकी कंपनी कोई पे शीट या सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करती है तो ये डिफरेंस सॉफ्टवेयर माइनस बुक्स वाले को आप सिंपली 0 कर सकते हैं। इसी तरह आपके सारे बचे हुए जो टेबल है PF, ESIC, वो भी कैलकुलेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली और उनके रिमार्क्स में आपको जो चाहिए आप वो एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट में है आपका नेट सैलरी। अब इस नेट सैलरी में बेसिकली क्या क्या डालना होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है वंस अगेन एज पर पे शीट या सॉफ्टवेयर आपका नेट सैलरी पेबल क्या था। अगर आपकी कंपनी कोई पे शीट या सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करती है तो सिंपली 0 डाल दीजिए। लेट्स से हमारी कंपनी यूज़ करती है एक सॉफ्टवेयर जो 50,000 का नेट सैलरी बता रहा है। नेक्स्ट है अमाउंट एज पर बुक्स। यहाँ पे आपने बुक्स में नेट सैलरी क्या बुक किया है उसका अमाउंट डालना होगा। लेट्स से हमने बुकिंग 40,000 रुपीज़ का किया। नेक्स्ट है अमाउंट एज पर बैंक। अब यहाँ पे आपको डालना होगा कि आपने उस मंथ में सैलरी का टोटल पेमेंट कितना किया है। लेट्स से हमने पेमेंट 35,000 का किया। अगला है डिफरेंस वाला कॉलम। अब सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है डिफरेंस आपका सॉफ्टवेयर और बुक्स के बीच में जो है 10,000 रुपीज़, और दूसरा जो डिफरेंस है वो है आपका बुकिंग और पेमेंट का डिफरेंस जो है 5,000 रुपीज़। अब यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आपने बुकिंग तो 40,000 का किया बट पेमेंट सिर्फ 35,000 का किया। तो इस रिमार्क वाले कॉलम में आप ये एंटर कर सकते हैं कि इस डिफरेंस का रीज़न क्या है। इसी तरह बाकी के भी सारे महीने का डिटेल्स आप एंटर कर लीजिए। तो दोस्तों ये थी हमारी स्पेशली डिज़ाइन एक्सेल शीट जो आपके सैलरी और प्रोविडेंट फंड रिकन्सिलिएशन को मैनेज करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। आई होप ये टूल आपके लिए काम आएगा और आपके सैलरी और PF रिकॉर्ड्स को मैच करना अब इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिए और बताइए कि आपको ये एक्सेल शीट कैसी लगी। मैं हूँ अथर्व, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने रिकॉर्ड्स को एक्यूरेटली रिकंसाइल करते रहो।